गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम लकी था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने घर वालों के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6-7 दिन अपनी फैमिली वालों के साथ गुजारे। जब वो अपने घर वापस गुजरात आने लगा तो उसकी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठ चुकी थी और रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे। वो देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था, तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल और वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुई थी, और वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के वक्त सड़क पर अकेली घूम रही है। क्या पता ये कोई लुटेरन हो या कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और वो ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मुसीबत में फंसी हो। लकी की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन लकी बोला, ये औरत किसी बड़े घर की और शरीफ घरानी की दिख रही है। वो लगातार रोए जा रही थी। आपको कहाँ तक जाना है, आप क्यों रो रही हो? लकी ने मालूम किया। तब वो औरत बोली कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है। प्लीज़ आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर लकी खाई की तरफ दौड़ा। लकी सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। लकी ने किसी तरह ईंट से पीटकर कार का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वो लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी हैं, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वो लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोद में बिठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने वो कांच तोड़ कर देखा तो आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा बुरी तरह ज़ख्मी था। खून बहुत निकल रहा था और वो मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत वही है। तब तो मेरे होश ही उड़ गए और तभी मेरे सब घर वाले इकट्ठा होकर मेरे पास आ गए। ये भयानक मंजर सबने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया था। रात में हमें उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। हमने आवाज़ भी लगाई तो वो औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। अभी तक वो लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में रहती है। उसकी माँ हमें कभी कहीं नहीं दिखाई दी और ना ही हमें कभी परेशान किया। ये होती है माँ की ममता, जिसने मरकर भी दूसरों की मदद से अपनी बच्ची की जान बचाई।